भारत ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? भारत की सरकार ने इस महामारी की गंभीरता समझी, अर्ली लॉकडाउन का सख्त निर्णय लिया, जनता को भरोसे में लिया कि हम जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। पूरे भारत से कहा कि संकल्प और संयम से हम कोरोना को हराएंगे। सारे देश ने एक साथ संकल्प किया। आइए देखते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने क्या किया, समाज ने क्या किया। तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज है, सारी ब्यूरोक्रेसी है, सब मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल विल एक्ट एज वन। वो इकट्ठे होकर काम करेंगे, एक यूनिट बनकर काम करेंगे। और फिर जनवरी में विदेश यात्रियों को जो आते थे एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर दी। बुखार, खांसी, कोरोना सिम्टम्स है कि नहीं है, सबसे कहा 14 डेज तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए। सरकार ने एडवाइजरी इशू कर दी कि चाइना, जापान, इटली, स्पेन से जो भी लोग आ रहे हैं वो क्वारंटाइन में रहें और वहां हमारे हिंदुस्तान के लोग जाने से इन देशों में बचें। 22 मार्च को मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया कि लोगों को आने वाली समस्याओं के लिए तैयार कर दिया। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन, 130 करोड़ लोग लॉकडाउन। 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया। सभी देशवासियों ने इसका पालन किया। हाँ, कुछ दुर्जन शक्तियां बीच में आ जाती हैं जो कहीं तबलीगी समाज के रूप में आती हैं, तबलीगी जमात के रूप में, कुछ और जो सुपर स्प्रेडर्स का काम करती हैं, जो डॉक्टर्स पर थूकते हैं, डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं, नर्सेस के साथ अश्लील व्यवहार करते हैं। मोदी सरकार ने और बाकी सरकारों ने सख्ती से उन पर कार्रवाई की, एपिडेमिक एक्ट में अमेंडमेंट किया और ये तय किया कि जो भी ऐसे कोरोना के वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं पर, डॉक्टर्स पर, पुलिस पर अटैक करेगा तो 7 साल तक की सजा दी जाएगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। तो इसीलिए अब मैं एक और बात कहना चाहूंगी, 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया और लोग आ गए लॉकडाउन के अंदर। उसका कारण था कि जिस भाषा में लोगों से बात की गई, जो बॉडी लैंग्वेज थी। आप नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका आप कोई भी टीवी में जो उनका ब्रॉडकास्ट था वो देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा ऐसी थी कि घर का कोई बड़ा व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए वो बात कर रहा है और कह रहा है घर की लक्ष्मण रेखा पार मत करो, कृपया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपको कठिनाई हो रही होगी पर घर के अंदर रहो, कृपया जो नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना के योद्धा हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना आप सबको बचाने में लगे हैं, उनके लिए ताली बजाइए, उनको धन्यवाद कीजिए, बी ग्रेटफुल टू देम, बी थैंकफुल टू देम। फिर भारत की सांस्कृतिक शक्ति का आह्वान किया गया, कहा गया कि संगच्छध्वम संवद्वध्वम समवो मना सिजानताम, यानी हम 130 करोड़ लोग हम एक साथ मिलकर विचार करें, हम एक साथ मिलकर बोले, हम एक साथ मिलकर चले, हमारा लक्ष्य एक हो, हमारा मन एक हो, हम इकट्ठे इस युद्ध में साथ खड़े हों और जीतें। छोटे छोटे हमें टास्क दिए गए, अणुव्रत दिए गए, हमें कहा गया कि संकल्प और संयम से कोरोना को हराना है। 24 मार्च को 5 बजे बालकनी में आइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, शंखनाद कीजिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, इलाज में लगे हुए लोगों का धन्यवाद कीजिए। हमें कहा गया 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सब बत्तियां बुझा दीजिए, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाइए, सब एक साथ हो जाइए। इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं, 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। 7 काम बताए गए। बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा केयर कीजिए, घर में रहिए, घर की लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, उनकी मदद कीजिए। व्यापारियों से कहा अपने कर्मचारियों को निकालिए मत, उनके भरण पोषण का जिम्मा उठाइए। आरोग्य
आरोग्य ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आसपास किसी को भी कोरोना तो नहीं ये मालूम हो सके। आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं का सम्मान कीजिए, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारियों का, पुलिस पीपल का। फिर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया गया, हमारे मनों के लिए क्या किया गया? वेल, बहुत से कदम उठाए गए, जिसमें एक जो कदम मुझे बहुत अच्छा लगा वो था दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत का प्रसारण दोबारा शुरू कर दिया गया ताकि लोग घर के अंदर रहें, ऐसे सीरियल देखें जिससे शांति मिले, जिससे सुकून मिले, सकारात्मक सोच बने, लोग आशावादी रहेंगे, लोग पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन नहीं लेंगे। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा गया ना। अब देखो, लोगों ने गीता देखी, मैं मानती हूं गीता इज द बेस्ट मोटिवेशनल सेमिनार गिवन बाय लॉर्ड कृष्ण ऑन दिस अर्थ। सबसे इंस्पायरिंग सेमिनार है। आप देखिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, उसको नहीं पता ठीक क्या है, गलत क्या है, कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, क्या करूं क्या ना करूं। उसके पास स्किल है पर विल नहीं है लड़ने के लिए, क्या करूं? तो वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवाते हैं भगवान कृष्ण, उसको बताते हैं जीवन जीने की पद्धति क्या है, मन को संयम में कैसे रखा जाए। ये जो पद्धति है जीवन जीने की, मुझे लगता है कुरुक्षेत्र का मैदान तो हर समय हम झेल रहे हैं। हमारे मन में कुरुक्षेत्र का मैदान है, हमारी जॉब में है, हमारे घर में है, हमारे बिजनेस में है, हम जहां जाते हैं वहां कुरुक्षेत्र का मैदान है, क्योंकि अच्छाई और बुराई में सदा लड़ाई होती है, अच्छे विचार और बुरे विचारों में सदा लड़ाई होती है, गुड फोर्सेस और बैड फोर्सेस में सदा लड़ाई होती है। समझ नहीं आता कि क्या करें, तो अपने आप को संयमित कैसे रखें और किस प्रकार से अच्छाई की ओर अग्रसर हों। ये गीता का पाठ इन दिनों पे लोगों ने महाभारत में देखा और ऐसा पॉपुलर हुआ। आप देखिए, रामायण और महाभारत की जो सबसे पॉपुलर सीरियल है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया। एक दिन में यानी 16 अप्रैल को 7.5 करोड़ लोगों से अधिक ने रामायण को देखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया।